हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे नंबर दूसरा सर्वनाम का। सर्वनाम और डे नंबर दूसरा है। पहले में देखे थे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितना? 6। पूछेगा ऑब्जेक्टिव सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। उसके बाद पूछा गया है कि सर्वनाम के 6 भेद होगा। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, एक सेकंड रुकेगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना था। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना था, सर्व और इधर नाम। सर्व मतलब सभी, सभी का नाम। और नाम क्या है? संज्ञा। आप सभी को पता है, संज्ञा पढ़ाए थे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज हम लोग दूसरा यानी पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए थे, जिसमें क्या था, जिसके बारे में बोला जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है, उसे ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हम लोग दो में पढ़ेंगे निश्चय निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम क्या है? वे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, वे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु के निश्चित रूप से बोध होता है, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। निश्चित है कि यही मेरा भाई है। वह मेरी किताब है, वह किताब है जो किसका है? मेरा है। निश्चित रूप से बोध होता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह, ये सब किसमें आएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम में। उसके बाद पढ़ना है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या किसी वस्तु जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु को जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह सकते हैं नदी में कोई तैर रहा है। नदी में कौन तैर रहा है जो पता नहीं है, लेकिन कोई है उसमें, नदी में तैर रहा है। और कह सकते हैं कचे, आज आज कोई आने वाला है। आपके यहाँ आज कोई आने वाला है, पता नहीं कि कौन आएगा, लेकिन आज आपके यहाँ कोई आ रहा है। तो यह हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से संबंध के बारे में बोध होता है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होते हैं। जैसे जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलता है। तो इसमें बोले कि जो बंदा मेहनत करता है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य उसी से आधारित है, उसे सफलता जरूर मिलता है, हो गया उसमें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका तो लाठी है और उसी का भैंस, यानी एक वाक्य दूसरे पर आधारित होगा, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निज जिसमें स्वयं, खुद का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, मैं खुद ही चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निज, मैं खुद या स्वयं, जिसमें खुद या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही टॉपिक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे दूसरा से। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक। तुम क्या कर रहे हो? प्रश्नवाचक में आता है। तो चलिए 2 नंबर में हेडिंग लाएगा निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम क्या है? वे शब्द जिसे किसी खास व्यक्ति, वे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के निश्चित रूप से बोध हो। निश्चित
रूप से बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चित वाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, वह मेरा भाई है। इसमें यह हो वह आ जाएगा, वह निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। समझिए फिर से, जिस सर्वनाम से वे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु के निश्चित रूप से बोध हो। जैसे एग्जाम्पल समझिए तो समझ में आ जाएगा। यह मेरी कलम है, यह कलम है। जैसे हम बोल सकते हैं यह मेरा मार्कर है, यह मार्कर है जो किसका है? मेरा है। निश्चित बात है कि हमारा ही है। आप देख रहे हैं वह मोबाइल आपका है, तो आप वो मोबाइल जो देख रहे हैं वह किसका है? आपका है, जिसमें निश्चित का बोध हो। ठीक, तो निश्चित वाचक सर्वनाम यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो 3 में लिखिएगा, अनिश्चित, निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम क्या है? वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। वे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। ना हो, एक सेकंड देख लेते हैं, आवाज जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। कैमरा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। अनिश्चय, अनिश्चित, निश्चित का अपोजिट कर देना है अनिश्चित। निश्चित में था कि यह मेरा भाई है, और अनिश्चित में बोल सकते हैं कि कोई नदी में तैर रहा है या स्नान कर रहा है। नदी में तैर रहा है लेकिन कौन है उसके बारे में पता नहीं है। आज हमारे यहाँ कोई आने वाले हैं, हमारे यहाँ आज कोई आएंगे लेकिन कौन आएंगे यह नहीं पता है, तो अनिश्चित है। तो यही लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आज कोई आने वाला है। और दूसरा लिख सकते हैं नदी में कोई तैर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट दिन भी बताए थे और सेकंड दिन भी एक बार फिर बता दिए, स्टार्ट में भी बता दिए थे और लिख भी दिए और फिर से समझा भी दिए, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिसमें जिन सर्वनाम में किसी के संबंध के बारे में बताया जाता और एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा से समझाएंगे, रुकिए। संबंधवाचक सर्वनाम 3 में हेडिंग लगाइएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इतना आप नहीं मिटा सकते हैं, आप मिटाएगा तो कैसे होगा? चार में संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध। आज राइटिंग ठीक है ना? ऐसे भी हमारा राइटिंग ठीक है ठाक रहता है, बाकी अन्य के अलावा मिला सकते हैं किन्हीं के जगह पे। ठीक है। जिन सर्वनाम में किसी के जिन सर्वनाम में किसी के संबंध, जिन सर्वनाम में किन्हीं के संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो और एक शब्द दूसरे पे आधारित हो, एक शब्द दूसरे पर आधारित हो, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एग्जाम्पल,
कहावत सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरा लिखिएगा, जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा मेहनत करता है, ये हो गया पहला। और इसके बाद जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलता है। जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलता है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण ही कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आने वाला समय फल आपको मिलेगा। जो बंदा मेहनत करता है उसे फल अवश्य मिलता है। क्या संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहां तक समझ गए, फिर से समझिए। संबंधवाचक, जिन सर्वनाम में किसी के संबंध का बोध हो और एक शब्द दूसरे पे आधारित हो उसे सर्वनाम, दूसरे पर आधारित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका लाठी था उसी का भैंस होगा। दूसरा है, जो बंदा मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारा याद नहीं आ रहा लेकिन अच्छा वाक्य था, कहते हैं कि याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक, याद नहीं आ रहा, आएगा तो कभी बता देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लाइन बोले हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लाइन। और एक बताए थे कि मन को बस में कैसे किया जाता है, यानी मन को अपने अंदर बस में कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण कि मन को बार बार एक ही दिशा में लाने पे, यानी बार बार मन इधर उधर हो रहा है तो उसी को एक ही दिशा में बार बार उसको लाइएगा तो मन आपके बस में होगा। सुनिएगा भगवत गीता, मन से बड़ा बहरूपी न कौन मन, ये वाला सुनिएगा, बहुत अच्छा लाइन उसमें बताया गया है, ठीक है, कि कैसे लोगों का मन भटकता है तो उसको अपने बस में कैसे ला सकते हैं। सुनिएगा भगवत गीता, ठीक है। 3 मिनट का होगा कि मन को बस में कैसे किया जाता है, 3 मिनट का है, उसको जरूर सुनिएगा। तो 4 तक हो गया, अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है निजवाचक सर्वनाम। सुनिएगा इसको, मन को बस में कैसे करें। कृष्ण, लाइन बहुत अच्छा था, भूल गए हैं अभी। हाँ चलिए 5 में लिखे तो आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन पूरा आग नहीं आ रहा है ताकि कि बोल सके। 5 में लिखे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से, जिस सर्व सर्वनाम से स्वयं या खुद का बोध हो, बस बोध हो उसे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जी, एग्जाम्पल, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सुनिए, निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं या खुद का बोध हो, यानी स्वयं अपने बारे में कहा जाए। तो एग्जाम्पल कैसे लिए हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं सब खुद ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, जिसमें स्वयं और खुद का बोध हो, स्वयंवाचक निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। और एक गाना भी आया है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा इस शहर छोड़कर, उसे, वो गाना कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है ठाक गाना गाया गया है, वह गाना का है निजवाचक सर्वनाम है। तो आपसे याद रखिएगा उस गाना के नाम में,
कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। और आज का लास्ट टॉपिक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम में, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसे प्रश्नवाचक, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ फाइनली ठीक है। जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आज से आप, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो यह कोई पूछ रहा है आपसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक। और लिख सकते हैं जैसे राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, हो गया। यही है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछा जाता है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, जो आपका नाम है वो बोलिएगा। तो क्या आज का क्लास आपको समझ में आया है, आ गया है? तो वही बात है, एस टाइप कीजिएगा, एस 5 नहीं, एस टाइप कीजिएगा। और समझ में नहीं आया है तो नो टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ना पैसा लगेगा 1 रुपया, ठीक है। तो आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे 10th का रिजल्ट उनका इस बार आया है और 11th में हो रहा है एडमिशन, तो एडमिशन जरूर करवाइए। अगर एडमिशन नहीं करवाइएगा तो 10th 12th में ना जा पाइएगा, ठीक है। शायद 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के डेट है आप लोगों का, तो आप लोग जाके करवा लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। कल पढ़ेंगे हम लोग विशेषण। संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़नी है, विशेषण पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, यानी पूरा हिंदी ग्रामर। और उधर वर्णिका चालू है तो वर्णिका भी खत्म होगा, साथ में हिंदी ग्रामर भी खत्म होगा। क्योंकि हिंदी ग्रामर से आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद हिंदी पूरा समाप्त। सबसे पहले हिंदी समाप्त कहाँ होगा? मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस, यानी गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी को पता है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी फ्री में पढ़ सके, ना कोई पैसा लगता है, ठीक है, फ्री में देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।